सोनम मांगलिक थी, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। तो प्रेमी की उम्र लंबी हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक शादी करे। राजा रघुवंशी मर्डर केस कितना इंट्रीगिंग है सर, कितनी फिल्मी ट्विस्ट से भरा हुआ है ये स्टोरी। ट्विस्ट तो अब रहा नहीं कुछ, लेकिन आजकल ऐसी कहानियाँ बहुत आ रही हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले, जब सोनम ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उसके फादर की प्लाईवुड का बिजनेस था, एक यूनिट चलता था। तो एचआर के तौर पर उसने वहाँ जॉब करना शुरू किया। उसी प्लाईवुड की यूनिट में राज कुशवाहा नाम का एक लड़का मैनेजर था, जो हिसाब किताब देखता था। तो अब डेली वो यूनिट में आने जाने लगे, और वहीं आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। अब ये चलता रहा, किसी को पता नहीं था। तो वहाँ इंदौर में एक रघुवंशी कॉलोनी है, जहाँ जो लड़का या लड़की शादी की उम्र के हो जाते हैं, वहाँ वो उसका एक तरह से बायोडाटा डाल देते हैं, पर्ची। तो सोनम की पर्ची राजा रघुवंशी के घर वालों ने देखी, राजा के घर वालों ने सोनम की देखी। बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी बिरादरी। एक रिश्ते की बात चली, और बात चली फरवरी में 2025। इसके बाद पसंद आ गया दोनों को, शादी तय हो गई। लेकिन यहाँ पे एक पैरेलल ये चल रहा था कि सोनम राज से प्यार करती थी, और ये बात सिर्फ उसकी माँ को पता था। दूसरा इशू ये आ रहा था कि सोनम मांगलिक थी, राजा जो रघुवंशी है वो भी मांगलिक था। तो ये था कि मांगलिक मांगलिक के बीच में शादी हो तो दोष कम हो जाता है। राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था, और यही बात सोनम खामोशी से एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती ठीक है मैं शादी करूँगी, पर उसके मन में कुछ और था कि शादी करेंगे। एक बार शादी हो गई, उसके बाद अगर राजा रघुवंशी रास्ते से हट गया तो फिर एक तो वो विडो हो जाएगी। विडो की शादी करने में घर वाले ज़्यादा नखरे नहीं करेंगे, और दूसरा पहली शादी चूंकि हो गई तो मंगल दोष भी खत्म हो गया। तो अब राज कुशवाहा की उम्र पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 दिन ये सिर्फ ससुराल में रही। 14 को ये लौट आई मायके, और 14 से लेकर 17 तक राजा के साथ ये मिलती है और प्लान करती है। तो राजा रघुवंशी को जाना था गुवाहाटी, कामाख्या देवी मंदिर को मानता है। तो ये बात सोनम को पता थी, तो उसने कहा ठीक है वहाँ जाते हैं। बराबर में मेघालय है, वहाँ इतनी दूर में पता भी नहीं चलेगा, गहरी गहरी खाइयाँ, लाश कभी मिलेगी नहीं। फिर इसी के बाद ये लोग तय करते हैं 3 सुपारी किलर, जो राज कुशवाहा का ही दोस्त था, इंदौर का ही रहने वाला। तीनों को ये लोग 50,000 रुपीज़ देते हैं और एक मोबाइल, कि अब इसी मोबाइल से हम तुमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। मारने के बाद खाई में लाश फेंक दी। तीनों 23 को ही निकल गए वहाँ से। सोनम भी वहाँ से नेक्स्ट निकलती है। इंदौर में वो अपने प्रेमी राज से मिलती है, उसको किराए के घर में रोकता है, फिर उसको वो यूपी भेजता है। पहली गिरफ्तारी के बाद राज कुशवाहा को पता चल जाता है कि भेद खुल गया। उसके कहने पे ही सोनम फिर 9 जून की रात 2 बजे गाजीपुर के ढाबे पे पहुंचती है, कहती है मुझे किडनैप कर लिया गया था, मुझे लूटा मारा पीटा, और उनके चंगुल से निकल कर आई, जबकि उसके जिस्म पे कोई खरोच के निशान नहीं थे।